प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सीखने वाले हैं हैज़, हैव, हैड का प्रयोग एज ए मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप क्या सीखेंगे, यूज ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव और हैड के प्रयोग। तो हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे, मैंने आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए आपके सामने कब करें मतलब हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कब करेंगे। ठीक, अब देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है, जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे आया हो। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, उसके अंत में आया हो है, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे, और उस वाक्य में पास शब्द हो या पास होने का बोध हो, उसमें पास शब्द मिले या होने का बोध हो, पास ना हो तो पास होने का बोध हो, अथवा उस सेंटेंस में में है या में है, या में था या थे, में था या थे, या भाई बहन पत्नी पति के होने की बात हो तो हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि हम हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कब करेंगे। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, उसके अंत में है, हैं, हो, हूँ, था, थी, थे आया हो, इनमें से कोई आया हो और उस वाक्य में पास शब्द हो या पास होने का बोध हो। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में भी लिखा है, मेरे पास 2 कलम है। देखिए इसमें पास शब्द है, क्या है यहाँ पर, पास शब्द है। देखिए पास शब्द है, इसमें पास शब्द है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि पास शब्द ना हो तो होने का बोध हो, पास होने का बोध। जैसे देखिए, गाय के 2 सींग होते हैं। देखिए इसमें कहीं पास शब्द है नहीं है, लेकिन पास होने का बोध हो रहा है। तो पास शब्द हो या पास होने का बोध हो। फिर आगे बढ़ते हैं, अथवा उस सेंटेंस में में है या में है। जैसे देखिए मैंने आपके सामने लिखा है, यहाँ राम के 2 भाई हैं। देखिए इसमें पास शब्द नहीं है, लेकिन पास होने का बोध हो रहा है। मैंने इसका एग्जाम्पल नहीं लिखा, अब एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए। जैसे कहा जाए, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, तो देखिए में है आया, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। तो में है या में है आए, या में था, कहा जाए मेरे जेब में 500 रुपया था, तो में था या में थे। फिर ये ना हो तो भाई बहन पत्नी इनकी बात की हो। जैसे कहा जाए राम के 2 भाई हैं, देखिए भाई की बात हो रही, तो भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति के बात होगी, तब भी आप हैज़, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि आप हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कब करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखिए राम के 2 भाई हैं, तो भाई की बात हो रही है। देखिए भाई बहन पत्नी पति की बात हो। यहाँ देखिए राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, तो यहाँ पत्नी की बात हो रही है। तो पास शब्द हो या होने का बोध हो, में है या में है, में था या में थे, भाई बहन पत्नी की बात हो, तो आप प्रयोग करेंगे हैज़, हैव, हैड। ठीक, अब आप जानेंगे कि कब हैज़ लगाएं, कब हैड लगाएं, कब हैव लगाएं। तो आपके सामने मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर नीचे देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा हुआ है कैसे करें। ये लिखा हुआ कैसे करें, अर्थात हैज़, हैव, हैड का प्रयोग कैसे करें, कब हैज़ लगाएं, कब हैड लगाएं, कब हैव लगाएं। तो देखिए आपके सामने पहला पॉइंट है, जब सेंटेंस के अंत में है, हैं, हो, हूँ आया हो तो हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, उसके अंत में हैं, हो, हूँ हो, तो आप हैज़ और हैव लगाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखा है, जब
सेंटेंस के अंत में था, थी, थे, जब सेंटेंस के अंत में था, थी, थे आया हो तो आप हैड का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैड। हैड कब लगाएंगे? जब अंत में था, थी, थे हो तो हैड लगाएंगे। है, हैं, हो तो हैज, हैव लगाएंगे। अब देखेंगे हैज कब लगाएंगे, तो यहाँ देखिए तीसरा पॉइंट लिखा हुआ हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर, ब्रैकेट में लिखा ही, सी, इट या कोई नाउन हो, कोई नाउन हो जो सिंगुलर हो या ही, सी, इट इनमें से कोई हो तो आप प्रयोग करेंगे हैज। दूसरा पॉइंट देखिएगा, 4 पॉइंट है, हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर, आई, वे, यू, दे या कोई नाउन हो जो प्लूरल हो। अब नाउन कैसे? जैसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाए बॉय, तो बॉय मीन्स लड़का, एक लड़के की बात हो रही, लेकिन लिख दिया जाए बॉयज़ तो एक से अधिक लड़के की बात हो रही है, तो ये है आपका प्लूरल और ये है आपका सिंगुलर, तो ये होगा तो लगाएंगे हैज और ये होगा तो लगाएंगे हैव। ठीक, अगला पॉइंट है 5 पॉइंट, हैड का प्रयोग सिंगुलर नंबर तथा प्लूरल नंबर दोनों के साथ करते हैं। जब हैड लगाएंगे तो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो आप हैड का यूज करेंगे। तो अब आप प्यारे स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि कब करें और कैसे करें, आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे आधारित हम कुछ सेंटेंसों को देखेंगे, लेकिन मैं उन सेंटेंसों को कैटेगराइज किया है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में उन सेंटेंसों को सीखेंगे। तो आपके सामने पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। स्टूडेंट्स आपके सामने पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है अंत में पूर्ण विराम होगा, नहीं शब्द नहीं होगा, ये शब्द नहीं होगा, नहीं शब्द इसमें नहीं पाया जाएगा। ठीक, अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो, सब्जेक्ट का पता हो, सिंपल सेंटेंस होगा। कभी कभी सब्जेक्ट नहीं पता रहता है। ठीक, तो अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, हैव, हैड इनमें से कोई एक, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, उसके बाद कंप्लीमेंट जो बच जाएगा। ठीक, अब मैंने आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा उसके पास कलम है, देखिए अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है। सीता के पास घड़ी थी, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है। मेरे 2 भाई हैं, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है। उस कमरे में 2 खिड़की है, अंत में पूर्ण विराम है, नहीं शब्द नहीं है। तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट कौन है? उसके पास कलम है, तो इसमें सब्जेक्ट को पता करने के लिए आप क्या करो, इस प्रकार से उससे ऐसा पूछो कि वह कौन है जिसके पास कलम है, वह कौन है जिसके पास कलम है। तो क्या होगा, वह कौन है, वह कौन है, तो वहाँ वह, या देखिए उसके, या सरल भाषा में देखिए तो उसके की अंग्रेजी होती है हिज या हर, उसके की अंग्रेजी हिज या हर। अब देखेंगे जो हिज या हर है ये आपका है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, अर्थात ये बना किससे है, जैसे हिज या हर ये है, तो हिज देखेंगे किससे बना है, ही से, और हर देखेंगे किससे बना है, सी से। तो हिज बना है ही से और हर बना है सी से, तो आप उसके की अंग्रेजी ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। अब आपको जो इच्छा कहे वो लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ ही। तो बताओ ही के साथ यहाँ देखिए अंत में है तो हैड नहीं लगेगा, पहले क्लियर हो गया। अब बचा हैज़ या हैव, तो हैज़ या हैव में से कौन लगाएंगे, हैज़, और उसके बाद कलम तो लिख देंगे आ पेन, उसके बाद फुल स्टॉप, ही हैज़ अ पेन। ठीक, दूसरा समझिए, सीता के पास घड़ी थी, तो कौन या किसके पास, तो वह कौन थी जिसके पास घड़ी थी, तो सीता, तो सबसे पहले लिख देंगे सीता। आगे बढ़ेंगे, हैज हैव इनमें से कोई एक लगाओ, तो जिसको देखो इसके अंत में थी है तो थी होगा तो हैड लगेगा, और हैड सिंगुलर के भी साथ लगता है और प्लूरल के भी साथ लगता है, तो सीता हैड, और घड़ी तो लिख देंगे आ वॉच, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, मेरे 2 भाई हैं, तो देखिए मेरे की अंग्रेजी होती है माई, और माई बना किससे है, आई से, तो यहाँ लिखेंगे आई, और आई के साथ लगता है हैव, हैव लगाएंगे चूंकि यहाँ है। और 2 भाई, तो 2 भाई की अंग्रेजी हो जाएगा टू, और भाई की अंग्रेजी हो जाएगा ब्रदर्स, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, इसी प्रकार देखिए उस कमरे में 2 खिड़की हैं, वह कौन है जिसमें 2 खिड़की है, तो उस कमरे में, तो उस कमरे की अंग्रेजी हो गए दैट, और कमरे की अंग्रेजी लगाएंगे रूम,
अब देखिए चूंकि सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे हैज, चूंकि यहाँ ये है तो हैज हैव लगेगा तो हैज लगाएंगे, और दो खिड़की तो दो की अंग्रेजी टू, और खिड़की की अंग्रेजी होता है विंडो तो हो जाएगा विंडोज, उसके बाद फुल स्टॉप। दैट रूम हैज़ टू विंडोज। तो देखिए इसमें क्या आया है, में है या में था या में थे या में हैं, तो आप प्रयोग करेंगे हैज़ हैव हैड टेंस के अनुसार। बस इतने अंतर है कि हैज़ हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। जब था थी थे होगा तो हैड लगाएंगे, है हैं हो हूँ होगा तो हैज़ हैव लगाएंगे। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने अगला टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है नेगेटिव सेंटेंस? तो नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य की पहचान होती है अंत में पूर्ण विराम होगा और ये शब्द जरूर होगा, बिना इसी के नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा, इसका होना अनिवार्य है। ठीक, सब्जेक्ट का पता होगा तो इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज या डिड। डू डज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में और डिड का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। अर्थात जब है हैं हो हूँ होगा तो डू डज लगाएंगे, था थी थे होगा तो डिड लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव, उसके बाद लगाएंगे कंप्लीमेंट। अब देखिए मेरे पास एक रेडियो नहीं है, यहाँ देखिए मेरे पास एक रेडियो नहीं, अंत में है आया है, तो यहाँ देखिए मेरे की अंग्रेजी होती है माई, और माई बना है किससे, आई से, तो यहाँ प्रयोग करेंगे आई और आई। अब देखिए आई डू या डू डज डिड किसके साथ लगता है, तो यदि आप ना जानते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत बेहतरीन ढंग से बताया गया है। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ और डज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के साथ। यहाँ डू लगेगा, आई के साथ लगता है डू, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे लगाएंगे नॉट, और उसके बाद लगाएंगे हैव, और उसके बाद आई डू नॉट हैव, और एक रेडियो नहीं है तो यह लगा देंगे आ रेडियो, उसके बाद फुल स्टॉप, आई डू नॉट हैव अ रेडियो। ठीक, इस प्रकार से आपको बनाना है। प्यारे स्टूडेंट्स लोग इस तरह से भी बताते हैं आई हैव नॉट अ रेडियो, इस तरह से भी लोग बताते हैं, लेकिन जो नेटिव हैं, नेटिव कंट्री जो हैं वहाँ के लोग इसी तरह से इसका यूज करते हैं, तो आप भी इसी तरह से इसका ट्रांसलेट करेंगे, यूज करेंगे, ताकि आपको स्पोकन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए मनुष्य के चार टांगे नहीं होती हैं। यहाँ देखिए मनुष्य के चार टांगे नहीं होती, देखिए पास शब्द नहीं है लेकिन पास होने की बोध हो रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट कौन, मनुष्य, तो मनुष्य की अंग्रेजी क्या होता है, ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग्स लगा सकते हैं या ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग्स। अब देखेंगे चूंकि एक मनुष्य की बात होती नहीं है, सबकी बात हो रही, तो क्या है प्लूरल है, तो प्लूरल है, देखिए यहाँ अंत में है तो लगाएंगे डू, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, और उसके बाद लगाएंगे हैव, और चार की अंग्रेजी होती है फोर, और पैर की अंग्रेजी होता है लेग, तो हो जाएगा लेग्स, फिर फुल स्टॉप। ठीक, आगे समझेंगे मेरे जेब में 5 रुपये नहीं थे, देखिए इसके अंत में आया नहीं थे आया, तो जब थे आएगा तो देखिए यहाँ अभी बताया मेरे की अंग्रेजी माई, और माई बना आई से, तो यहाँ लगाएंगे आई। अब आगे बढ़ेंगे, चूंकि यहाँ थे आया है तो आपको डू या डज नहीं लगाना, अब लगाना डिड, डिड लगता है पास्ट टेंस में, अर्थात जब था थी थे अंत में हो, तो यहाँ लगाएंगे डिड, और उसके बाद लगा देंगे नॉट, और उसके बाद हैव, और उसके बाद 5 रुपये, तो 5 रुपये की हो जाएगी 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, और उसके बाद इन माई पॉकेट, जेब की अंग्रेजी पॉकेट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, मेरे जेब में 5 रुपये नहीं थे। ठीक, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब अगला समझिए, अगला आपके पास है उसके पास कोई पुस्तक नहीं है, उसके पास कोई पुस्तक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आया है कोई नहीं, तो जब किसी सेंटेंस में कोई नहीं आ जाए, कोई नहीं आ जाए तो इस स्ट्रक्चर से आप नहीं बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट ऐसा नहीं बनाएंगे। तब कैसे बनाएंगे, पहले लिख देंगे सब्जेक्ट उसके, उसके की अंग्रेजी हिज, और हिज बना ही से, तो यहाँ लिख देंगे ही। अब यहाँ डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्या लगाएंगे, हैज हैव हैड, तो अंत में है तो इसलिए लगाएंगे इसके साथ हैज, और कोई नहीं की अंग्रेजी होता है नो, और उसके बाद पुस्तक, तो सॉरी यहाँ बुक हो नो हो जाएगा, ही हैज़ नो, और उसके बाद हो जाएगा बुक।
ऐसा, जब ऐसा रह जाए, कोई नहीं आ जाए, तो आप डू डज डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, इस तरह से बना देंगे। पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज हैव हैड, उसके बाद नो, फिर उसके बाद कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक, इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक, अब आप समझेंगे अगला टॉपिक। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है ऐसे चिन्ह जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन मार्क, हिंदी में कहा जाता है प्रश्न सूचक चिन्ह। किसी भी हिंदी सेंटेंस या अंग्रेजी सेंटेंस के अंत में ऐसा चिन्ह बना हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपके सामने लिखा है, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सके उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या तुम्हें जुकाम था, तो तुम कह सकते हो यस या कह सकते हो नो, नहीं दे सकते हो आसानी से। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हें जुकाम कब था, तो आपको टाइम बताना पड़ेगा या दिन बताना पड़ेगा या महीना बताना पड़ेगा, अर्थात उसका आंसर देना पड़ेगा। नो या यस कहने से पूरा नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसों को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है जो हिंदी वाक्य होगा उसके शुरू में क्या शब्द होगा। देखिए यहाँ लिखा है जब हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आया हो, तो क्या शब्द आएगा, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले डू डज डिड इनमें से कोई एक, जैसे मैंने अभी आपको बताया डू डज प्रेजेंट टेंस में लगेंगे और डिड पास्ट टेंस में लगेंगे। डू डज लगेगा जब वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ हो तब, और डिड लगेगा जब था, थी, थे होगा तब। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर है, फिर कंप्लीमेंट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब जैसे देखो मैंने आपके सामने लिखा क्या तुम्हें जुकाम था, तो देखिए इसके अंत में आया है था, तो जब था आएगा तो डू डज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डिड। तो डिड लगा दीजिए, डिड सभी के साथ लगता है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, तो डिड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन? तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी होता है यू, और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू होता है तो यू हो जाएगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या लगाएंगे? हैव। क्या लगाएंगे? हैव। और जुखाम, तो जुखाम अ कोल्ड, जुखाम को कोल्ड कहा जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क। डिड यू हैव अ कोल्ड, क्या तुम्हें जुखाम था? आगे बढ़िए, क्या उसके पास फाउंटेन पेन नहीं है? क्या उसके पास फाउंटेन पेन नहीं है? देखिए इसमें नहीं शब्द भी आ गया, इंट्रोगेटिव भी है, तो ऐसे को कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। रूल्स वही है, बस अंतर इतने हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज कर देंगे। ठीक, अब देखिए चूंकि इसके अंत में है तो आप क्या लगाएंगे? डू या डज। तो सब्जेक्ट देखिए उसके उसके की अंग्रेजी होता है हिज, और ये और हर भी होता है, तो ये बना है ही से, तो ही के साथ लगता है क्या? डज, तो यहाँ लगा देंगे डज। और उसके बाद ही सब्जेक्ट, और फिर आगे बढ़ेंगे चूंकि इसमें नॉट है नहीं है तो नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, फिर हैव, और फिर फाउंटेन, तो यहाँ लिख दीजिएंगे फाउंटेन। क्या उसके पास फाउंटेन नहीं है? फाउंटेन पेन कह सकते हैं, यहाँ पेन कर लीजिएगा। ठीक है, पेन, फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन नहीं है तो लिख देंगे फाउंटेन, फाउंटेन पेन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, आगे देखेंगे क्या राम के दो बहनें हैं, देखिए इसके अंत में आया है और क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है? राम, और राम चूंकि है आया है तो डू डज लगेगा, राम सिंगुलर है तो लगाएंगे डज। उसके बाद राम, आगे बढ़ेंगे फिर लगाएंगे हैव, और फिर और कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट दो बहनें तो टू सिस्टर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, अब आप प्यारे स्टूडेंट्स आपके सामने अगला टॉपिक है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है और उसको पहचानेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिखा जब हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द ना आया हो, क्या शब्द ना आया हो। तो देखिए सुभाष के पास हॉकी क्यों नहीं, देखिए शुरू में क्या नहीं है लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है। राम के पास कुर्सी कब थी, देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है लेकिन शुरू में क्या नहीं है। तो जब शुरू में क्या ना हो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वो होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद डू डज डिड इनमें से कोई एक टेंस के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर है, फिर कंप्लीमेंट और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए
सुभाष के पास हॉकी क्यों नहीं? अब देखिए ये बात आती है क्वेश्चन वर्ड का क्या है, तो क्या क्या, कहाँ, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, किस, ये सभी आपके होते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? क्यों। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाइए वाई। अब सब्जेक्ट देखिए यहाँ कौन है? सुभाष। तो सुभाष सिंगुलर है, चूंकि इसके अंत में हाय है तो लगाएंगे डज, और उसके बाद सुभाष क्या हो जाएगा? सुभाष। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब लगाएंगे हैव। सॉरी यहाँ पर नहीं भी है, सॉरी नहीं भी है, तो जब नहीं भी होगा तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप यूज कर देंगे नॉट। तो वाई डज सुभाष नॉट हैव, और क्या नहीं? हॉकी, हॉकी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला समझिए, राम के पास कुर्सी कब थी? तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन? कब। कब की अंग्रेजी सबसे पहले व्हेन। अब देखो चूंकि इसके अंत में थी है तो डू डज नहीं लगेगा, क्या लगेगा? डिड, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, फिर सब्जेक्ट राम, और उसके बाद व्हेन डिड राम, आगे बढ़ेंगे हैव, और फिर कंप्लीमेंट तो कौन? कुर्सी, तो आ चेयर, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब प्यारे स्टूडेंट्स इसमें एक स्पेशल रूल्स होता है जिसको आप समझेंगे। स्पेशल, प्यारे स्टूडेंट्स ये आपके सामने स्पेशल रूल्स है। स्पेशल रूल्स, स्पेशल रूल्स क्या होता है? जब इस प्रकार से सेंटेंस हो, किसके पास कलम नहीं, किसके पास 500 रुपये थे, तो किसके पास आ जाए तो अब इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हु, फिर डू या डज, फिर डिड, डू डज डिड इनमें से कोई एक, फिर नॉट, फिर है, फिर कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कब करेंगे? जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तब। लेकिन जब केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इस प्रकार से बनाएंगे, सबसे पहले हु, फिर हैज, हैव, हैड इनमें से कोई एक, फिर कंप्लीमेंट, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए किसके पास कलम नहीं है? देखिए इसमें नहीं शब्द भी है, इंट्रोगेटिव भी है, तो ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सबसे पहले आप लगाएंगे हु, और उसके बाद आगे देखेंगे ये कितने लोगों के लिए प्रयोग किया है। किसके पास कलम नहीं है? किसके पास, तो कोई एक होगा जिसके पास कलम नहीं होगा, तो यहाँ है शब्द आया है तो क्या लगाएंगे? डू या डज, तो यहाँ लग जाएगा डज, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, चूँकि नहीं है, उसके बाद लगाएंगे हैव, और उसके बाद आ पेन, फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर का प्रयोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए करेंगे। अब अगला समझिए, किसके पास 500 रुपये थे? तो सबसे पहले हु। अब देखो चूंकि इसमें नहीं शब्द नहीं है तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे हु, फिर हैज़ या हैव या हैड, फिर कंप्लीमेंट, तो क्या लगाएंगे यहाँ? हैज़, और उसके बाद नहीं सॉरी हैड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैड, क्योंकि यहाँ थे है तो हु हैड 500 रुपये थे तो 500 रुपीज़, 500 रुपीज़, हु हैज 500 रुपीज़। इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक, तो प्यारे स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूँ कि आपको यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड का प्रयोग समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसके बावजूद भी कहीं पर किसी प्रकार की कोई डाउट रह जाता है या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। और इसको ना देखें, एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन आपको हर हाल में सीखना है, तभी आप इंग्लिश समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें 10 सेंटेंस हैं। उन 10 सेंटेंसों को आप ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद मैं अगले दिन इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगा, फिर आप मैच करेंगे कि आपके वो सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो देखिए एक्सरसाइज आपके सामने है। आपके सामने एक्सरसाइज स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है आपको 10 सेंटेंस हैं। अब देखिए ध्यान से, वो 10 सेंटेंस को अपने नोटबुक में नोट कीजिए और उनको ट्रांसलेट कीजिए, फिर दिए गए सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा कि आप उनका ट्रांसलेट क्या है। तो ये आपके 10 सेंटेंस हैं जिनको आप ट्रांसलेट करके सीख सकते हैं कि आपको यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड का प्रयोग आया कि नहीं आया। तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, ना पसंद आया तो डिसलाइक भी करें, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या कमियां हैं ताकि लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक सीखेंगे। धन्यवाद।